वंदे पुरुषोत्तम। युग पुरुषोत्तम धराधाम पर सशरीर आविर्भूत होते हैं तो असंख्य भक्तगण उनका संग पाते हैं, उनसे अपनी समस्या का समाधान पाते हैं, जो समाधान पूरे युग के लोगों के अनुसरणीय होता है। परम दयाल श्री ठाकुर के पास ऐसे ही विभिन्न समस्याओं को लेकर लोग आते थे और ठाकुर जी जिस तरह से उनको उद्बुद्ध कर समाधान देते थे वह बड़ा ही सुंदर होता था। सुरेश दा विश्वास नामक एक व्यक्ति आए थे। उन्होंने अपने दुख कष्ट अभाव अभियोग के विषय में श्री ठाकुर से पूछा, ठाकुर क्या मेरी अवस्था नहीं बदलेगी? क्या मैं सुख का चेहरा देख पाऊंगा? यह सुनकर परम दयाल श्री ठाकुर ने कहा, बदलना ही होगा। तुम्हारे हाथ में ही सब कुछ है और तुम्हें चिंता ही क्या है? तुम पथ पर आ चुके हो, परम पिता का नाम तुमने पाया। अब से यजन याजन इष्टवृत्ति करो, उनके प्रेम में अपने दुख की बातें भूल जाओ। उनको पाया है, इतने बड़े सुख के बीच दुख की बातें क्यों दिल में पैदा होती हैं? उस सुख के विषय में मनुष्य से कहो, मनुष्य को सुखी करो, सेवा दो जिससे मनुष्य का उपकार हो। फिंगा पक्षी की तरह लग कर वही करो। निकट में जो भी मिले उसे परम पिता की भाव में भरपूर बना दो। तुम लोगों को भी दुख और अभाव है, मुझे यह विश्वास करने की इच्छा नहीं होती है। मुझे प्रतीत होता है कि ऐसी बातें करने का तुम लोगों का अभ्यास हो गया है, इसलिए कहते हो। असली बात यह नहीं है। फिर सोचता हूं कि दुख को ही प्रेम करते हो, उससे मुक्ति पाना नहीं चाहते हो। केवल मुख से कहते हो तो आखिर दुख कैसे जाएगा? मोटा मोटी बात है कि सहज हृदय से यजन याजन इष्टवृत्ति करो। जो मनुष्य की आपत्ति विपत्ति दुख कष्ट में अपनी क्षमता अनुसार करता है वह बाधा विघ्न से भय नहीं खाता। जो थोड़ा भी परिश्रमी है, जिसका स्वास्थ्य मोटा मोटी काम चलाऊ है, वह अभाव से पीड़ित होकर हाहाकार करते हुए घूमता रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ दिनों तक ऐसे आचरण से चलने पर उसकी यह अवस्था निश्चित रूप से बदलेगी। यह बात कागज पर लिख सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यदि एक खाँटी सत्संगी किसी ग्राम में रहता है तो अपने ग्राम के एक भी व्यक्ति को भी दैन्यग्रस्त रहने क्यों देगा? तुमने मनुष्य को कितना दैन्य मुक्त किया है। तुम लोगों से मैं उन बातों को सुनना चाहता हूँ। यह धंधा इतना प्रबल हो जाए कि दूसरों के सामने अपना संकीर्ण स्वार्थ तुच्छ हो जाए। सुख की बातें कर रहे थे, किंतु दरअसल यही है सुख का प्राण। यदि चाहो तो इसी क्षण तुम महासुख के अधिकारी हो सकते हो। क्या ये बातें अच्छी लगती हैं? दीक्षा के बाद यदि बताए हुए कर्मों को करने में अच्छा नहीं लगे तो क्या करना चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर में श्री ठाकुर ने कहा, यजन से अंदर को उद्बुद्ध कर दो, याजन से पारिपार्श्विक इष्ट में इंटरेस्टेड संगत हो जाए, वही पारिपार्श्विक जीवन चलन हर प्रकार से सहायक हो। इसलिए यजन किए बगैर अंदर से बुद्धिहीन हो जाता है और याजन के बगैर पारिपार्श्विक हमारे बचने बढ़ने का परिपोषक होने के बजाय बाधक के रूप में आ खड़ा होता है। उसे ही कहते हैं नियति। जब हम उनकी चपेट में पड़ जाते हैं तो दुर्गति की सीमा नहीं रहती। सर्वोपरि तो इष्टवृत्ति करने की जरूरत है। यदि इन तीनों पीलर स्तंभ के साथ अपने को बांध रखो तो कोई आंधी तूफान बाढ़ तुम्हें अपने स्थान से डिगा नहीं सकता है। भगवान का नाम है विधि। कुछ करने पर फल मिलेगा ही, बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलेगा। झूलते रहोगे, चाहे अच्छा लगे या नहीं, करते रहना चाहिए। अनेक रोगियों को मिश्री खिलाने पर वह भी मीठा न लगकर तीता लगता है, फिर भी खाते रहने से ठीक लगने लगता है। आइए हम सभी मिलकर ठाकुर जी के द्वारा बताए गए उपरोक्त कौशल से आज परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के द्वारा चलाए जा रहे डीपी वर्क्स आंदोलन में दैनंदिन योगदान देकर परम पिता के बिछड़े संतानों को फिर से परम पिता के चरणों में लाकर प्रत्येक के जीवन को सुंदर बनाए। परम पिता का आह्वान है, बुला रहे हैं दीन दयामय, अभी भी तुम उठो जागो, जीवन व्रत में व्रती होकर इष्ट पथ पर वेग से चलो। 7 नवंबर 2023, पेज संख्या 6। जय गुरु।